प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024 सामाजिक विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र हो चुका है। इसका हल इस वीडियो के माध्यम से बताने का मैंने प्रयास किया है। सबसे पहले बात मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि आपके पास 943 कोड का प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है, उसके हल को ही इस वीडियो में शामिल किया है, क्योंकि हमारे प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में अलग अलग कोड के प्रश्न पत्र विद्यार्थियों को प्रदान किए गए हैं। कुछ अलग अलग कोडों के माध्यम से यहाँ पर वितरण किया गया है। तो जिन छात्र छात्राओं को 943 कोड का प्रश्न पत्र प्राप्त हुआ है, उनके हल इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है वे हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन इस प्रश्न के जो विकल्प दिए हैं, इसमें उड़ीसा एक ऐसा विकल्प है जिससे कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह कौन सी झील है? चिल्का झील है। अगला प्रश्न, भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारतीय वन अधिनियम सन 1865 में लागू किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब बना? तो भारत का संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बन करके तैयार हो गया था। भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो इसका सही उत्तर है 6। भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या है? तो पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया खेती है। आइए अब चर्चा करते हैं रिक्त स्थानों की। सबसे पहला रिक्त स्थान है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से घिरा हो रिक्त स्थान कहलाता। तो यहाँ पे आएगा प्रायद्वीप। अगला है, भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो यहाँ पर सन 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? तो यहाँ पर हमें जो रिक्त स्थान है उसमें भरना है रूसो। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो पुस्तक है उसकी रचना की थी रूसो ने। अगला प्रश्न, राइका समुदाय के लोग रिक्त स्थान में रहते हैं। तो राइका समुदाय के लोग राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान रेगिस्तान क्षेत्र में रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसद के रिक्त स्थान सदन हैं। तो भारत में संसद के कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। अगला है, भारत के नगरीय क्षेत्र में अधिकांश रिक्त स्थान बेरोजगारी है। तो भारत के नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी है। इसमें रिक्त स्थान में हमें भरना है शिक्षित। अगला प्रश्न है, सत्य सत्य बताना है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान हैं। यह कथन सत्य है। इसके बाद में अगला प्रश्न इसमें है कि मासिन राम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि इसमें जो शब्द आया नहीं, अगर ये नहीं शब्द नहीं होता तो हमारा कथन कैसा हो जाता? सत्य हो जाता। तो इस कथन को हमें क्या करना है? असत्य करना है। अगला प्रश्न है, 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यह कथन सत्य है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है। यहाँ ध्यान रखना, हमें ये नहीं शब्द लिखा है, इस कारण से यह कथन कैसा है? असत्य है। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है। तो रंग भेद क्या है? नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है। यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न इसमें है कि प्रत्येक मानव एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है। यह कथन भी सत्य है। तो इस प्रकार से हमें सत्य सत्य भी समझ में आ गए हैं, समझ लिए हैं। अब हम बात करते हैं सही जोड़ी मिलान की। तो सबसे पहले आपको यहाँ जोड़ी मिलान की बात करेंगे। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इस नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। अगला प्रश्न, भारत में जीव मंडल निचय की संख्या, इसकी जोड़ी हमें मिलाना है 18 से। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? सन 1914 में हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता
इसकी जोड़ी में लाना है स्वतंत्रता के अधिकार से। और अंतिम इसमें सही जोड़ी का जो प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब हुआ? सन 1999 में। इस प्रकार से हमने सही जोड़ी यहाँ पे मिला के देख ली हैं। अब हम बात करते हैं, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा कौन सा है? तो है डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति आरंभ हुई थी सन 1789 ईस्वी से। वर्साई की संधि किस सन में हुई थी? तो सन 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का विरोध किसने किया था? तो यह विरोध किया था नेल्सन मंडेला ने। भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं का मुख्य कमांडर राष्ट्रपति होता है। भारत में राशन कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल समझा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। आपने यह देख लिया होगा कि आप परीक्षा में कितने प्रश्न सही करके आए हुए हैं, आपके कितने प्रश्न इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से आ रहे हैं। इसके बाद आगे भी मैंने कुछ प्रश्नों को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आप चाहें तो इस वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप इसमें से संक्षिप्त रूप में नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी प्रकार से ये हमारे जो अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को उत्तर यहाँ समझाने का प्रयास किया गया। आगे भी प्रश्न हैं जिनके उत्तर यहाँ पर नहीं बताए गए हैं। आप अपने स्तर से इन प्रश्नों के उत्तर समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैंने आपको आज के इस वीडियो में कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को यहाँ पे हल करके बताया है। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी।